अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 1.4 का हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.4 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो कि है लेट ए दैट इज इक्वल टू -1 2 3 0, बी दैट इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड सी दैट इज इक्वल टू 2 1 1 3, वेरीफाई वेदर। तो इसके फोर्थ पार्ट्स हैं, तो इनको हमने वन बाय वन करना है सॉल्व। तो चलिए इसका मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए। देखिए स्टूडेंट्स, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, मींस के ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये वाली राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह पे हम ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और बी की जगह पे बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ए की वैल्यू बुक में हमें गिवन है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए की जगह पे ए की वैल्यू -1 3 2 0 और बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी 1 2 -3 और -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं हमें नजर आ रहा, मींस कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि फर्स्ट रो लेनी है और जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से सेकंड रो लेंगे और जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करने लगी हूँ। -1 को 1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में साइन प्लस का आता है। और 3 को 2 के साथ नहीं करना, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम के साथ कर रही हूँ, तो ये कॉलम बन रहा है हमारा। तो 3 को किसके साथ करूंगी? -3 के साथ। अंडरस्टैंड? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया। अब इसी तरह से फर्स्ट रो और हमने सेकंड कॉलम करना है। तो देखिए फर्स्ट रो ये वाली है, इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का। इसी तरह से इस 3 को किसके साथ करेंगे? -5 के साथ। अंडरस्टैंड? फर्स्ट रो जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से अब हमने सेकंड रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये है सेकंड रो 2 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन प्लस का और 0 को -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको करना आता है, मैंने बताया हुआ है। देखें, प्लस माइनस माइनस, 1 1 द 1, प्लस माइनस माइनस, 3 3 द 9, प्लस माइनस माइनस, 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस, 3 5 द 15। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाता है? 0। इसी तरह से 2 2 का क्या हो जाएगा? 4 और प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो चाहे माइनस लगा ले प्लस लगा ले, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, वो मैटर नहीं करता कि प्लस हो या माइनस हो। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब ये माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10। और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, बड़े वाली वैल्यू 9 है तो इसके साथ क्या आएगा? माइनस। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेटर पे लिखें -1 और -9, -1 -9 दैट इज इक्वल टू -10। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 17 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आएगा। इसको भी ऐसे लिखे -2 और -15, तो क्या आ जाएगा आपके पास? -17। 2 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो ऐसे ही रहता है, इसी तरह से 4 में भी 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो वाला डिजिट
ऐसे ही रहता है तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। 2 + 0 तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं सोल्व राइट हैंड साइड। इसकी है राइट हैंड साइड हमारे पास। राइट हैंड साइड है BA। ठीक है, तो चले यहाँ इसको सोल्व करते हैं। BA दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे A की वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेंगे। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5 और A की वैल्यू है -1 3 2 0। तो यहाँ पे B की जगह पे B की वैल्यू रिप्लेस करूंगी। B की वैल्यू है 1 2 -3 -5 और A की वैल्यू है -1 3 2 0। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई हमने करना है। फर्स्ट रो लेनी है और जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए फर्स्ट रो ये है और इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। देखिएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। दरमियान से में साइन आएगा प्लस का, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इसी तरह से फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को 0 के साथ। सेम इसी तरह से हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, प्लस -5 को 2 के साथ। इसी तरह से -3 को 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को 0 के साथ। अंडरस्टैंड? तो करें इसको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 1 1 दा क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 2 दा 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस -5 2 दा क्या हो जाएगा 10। इसी तरह से ये -3 3 दा क्या हो जाएगा 9, प्लस माइनस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। BA दैट इज इक्वल टू, प्लस माइनस -4 में से 1 निकाले तो 3 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेटर पे लिखिए -1 + 4 तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से 3 में 0 ऐड करें तो 3, 3 -10 करेंगे कैलकुलेटर पे तो -7 और ये हमारे पास आ जाएगा -9। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ऑर्डर सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आई है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकली है -10 -17 2 4 और राइट हैंड साइड हमारी निकली है 3 3 -7 और -9। मीन्स के ये इक्वल नहीं आई तो आपने लिखना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, इक्वल लगा के ऊपर ऐसे आपने लाइन लगा देनी है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स देखिए हमें इससे ये पता चला है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो मल्टीप्लाई हम करते हैं इसमें जो इनकी वैल्यूज हैं लेफ्ट और राइट साइड्स सेम नहीं आती, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम आते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए हमने ए बी को और बी ए को मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यूज चेंज आई हैं। अगर हम इन्हीं को ए बी को और बी ए को प्लस करें या माइनस करें तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आएंगी। अंडरस्टैंड? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड पार्ट है ए इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें नजर आ रहा है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, मींस के बीसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको हम सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी सी,
ठीक है, ए इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू, देखिए ये ए ब्रैकेट में नहीं है तो ये ऐसे ही हम लिख लेंगे इसको, बी सी ब्रैकेट में है तो ठीक है, आपने ब्रैकेट लगानी है ऐसे, बी की जगह पे यहाँ पे बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे सी की जगह पे सी की वैल्यू को रिप्लेस करके ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। तो बी की वैल्यू है बुक में 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करने लगी हूँ 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी बिल्कुल वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है, ये ए ऐसे ही भी आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिएगा फर्स्ट रो हमारी है ये 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लें, 1 को 1 के साथ प्लस इस 2 को इस 3 के साथ, अंडरस्टैंड। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 को 2 से, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को 1 से, -3 को 1 से, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को 3 से, अंडरस्टैंड। ये a इंटू बी सी ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी एस टी। इनको करें आप मल्टीप्लाई, 2 1 2 प्लस 2 1 2, 1 1 1 प्लस 3 2 6, माइनस ऐसे ही आ गया 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 5 3 15। a इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब इनको आप एक बना ले, प्लस माइनस करके आप 2 प्लस 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 2 में 2 ऐड करें, क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से प्लस 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 6 और 1 क्या हो जाएंगे हमारे पास 7, माइनस माइनस प्लस 6 और 5 -11, इसी तरह से ये -18। आप कैलकुलेटर पे कर ले, मैंने आपको बताया हुआ इसका मेथड, -6 -5 तो क्या आ जाएगा -11, इसी तरह से -3 -15 क्या आ जाएगा -18। अब देखिए स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ये ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आया। अब हमें नजर आ रहा है ए, तो ए की जगह पे अब हम ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और ये वाली वैल्यू को ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए की वैल्यू बुक में मेंशन है आपको -1 3 2 0, तो ये मैं रिप्लेस करने लगी हूँ -1 3 2 एंड 0। तो करें इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। देखिए फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, इसी तरह से -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को करेंगे मल्टीप्लाई -18 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 के साथ। a इंटू बी सी दैट इक्वल टू, करें मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33। कैलकुलेटर से कर लें 11 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33, -7 1 7 प्लस माइनस माइनस 18 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारा आ जाएगा 54। इसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 7 14
प्लस माइनस माइनस 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इसको स्टूडेंट्स देखें, इधर ही सोल्व करके मैं लिखने लगी हूं। -4 -33, तो ये क्या आ जाएगा -37। इसी तरह से -7 -54, ये आ जाएगा -61। 8 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 ही, 14 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 ही। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चले आए अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी ए बी इंटू सी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ब्रैकेट फर्स्ट पे नजर आ रही है तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट ए की जगह पे ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और बी की जगह पे बी की वैल्यू रिप्लेस करके ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और सी को हम अभी इसके साथ ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिएगा ए और बी की वैल्यू हमें मेंशन है -1 3 2 0 और 1 2 -3 -5। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ए की जगह पे ए की वैल्यू को, वो है -1 3 2 0, और बी की जगह पे बी की वैल्यू आएगी 1 2 -3 और -5। ए बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू, कर ले इनको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, और ये सी हम इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब देखें ए बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर ले, -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 -2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 2 1 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 2 4 -0, और सी हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखें इसको भी मजीद आप सोल्व कर लें। -1 -9 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -10, कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 17 आ जाएगा, और ये 2 और 4। मैंने आपको बताया होगा 0 में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो ऐसे ही आ जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है सी, तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे जो कि बुक में मेंशन है 2 1 1 3। ए बी इंटू सी ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखें अब हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करके एक बनाया ब्रैकेट, ठीक है। अब इस सी की वैल्यू के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -10 को 2 के साथ करेंगे, प्लस -17 को 1 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ए बी इंटू सी ऐसे ही, दैट इज इक्वल टू 10 टू 20 प्लस माइनस माइनस 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, -10 1 10 प्लस माइनस माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 51। इसी तरह से 2 2 4 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 1 2 प्लस 4 3
12 ए बी इंटू सी, ये ऐसे ही इसको आप कर लें आप -20 -17 तो आ जाएगा -37। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर पे लिखें -20 -17 तो -37। इसी तरह से -10 -51 तो हमारे पास आ जाएगा, ये मेरे से 50 लिखा गया, आप दोबारा कर लें, 61 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिर 50 लिखा गया है, -10 -61 तो ये 51 आना था, तो ये आ जाएगा -61 -10 -51। ओके, -61 आ जाएगा। तो ये 4 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आई है कि नहीं। -37 -61 -37 -61 8 14 8 14 मीन्स के हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड्स दोनों सेम आ गई हैं। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट 2 किया। तो चलिए आइए अब इसका हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं हम, जो क्या है a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो a ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू को लिखें प्लस c की जगह पे c की वैल्यू को, और ब्रैकेट को हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। तो ये ऐसे ही आ जाएगा a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए, अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी ऐसे ही हम लगाएंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे b और c की वैल्यू रिप्लेस करें, फिर इनको ऐड करते हैं। b की वैल्यू है 1 2 -3 -5 और c की वैल्यू है 2 1 1 3। तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ b की जगह पे b की वैल्यू को 1 2 -3 -5, c की जगह पे आ जाएगा 2 1 1 3। तो स्टूडेंट्स आपको ऐड करना आता है, फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले को ऐड करते हैं और सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले को। इसी तरह से फर्स्ट वाले के साथ इस फर्स्ट वाले को करूंगी ऐड और सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला ऐड हो जाएगा। तो ये a इंटू बी प्लस सी ऐसे ही दैट इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे a की जगह पे a की वैल्यू को आप लिखें और इसको जरा सोल्व कर लें आप। 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ये भी 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 निकाले तो -2, इसी तरह से 5 में से 3 निकाले तो क्या आ जाएगा -2, और a की जगह पे a की वैल्यू को रिप्लेस कर लें जो कि है -1 3 2 0। तो यहाँ पे रिप्लेस करें -1 3 2 और 0। अब देखिए इनके दरमियान में हमें कोई साइन है नजर नहीं आ रहा, मीन्स के इनको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है इसके साथ फर्स्ट कॉलम करेंगे और फर्स्ट रो के साथ हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 3 के साथ, इस 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 0 को -2 के साथ। इसी तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस का आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 3 2 6। इसी तरह से 3 2 क्या हो जाएगा 6, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा
0, 3 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। a इंटू बी प्लस सी ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको सोल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो कैलकुलेटर पे लिखें, -3 -6 तो क्या आ जाएगा -9। ये भी सेम है तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो वाला डिजिट ही आ जाता है। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चले आए, अब इसकी हम जल्दी से कर लेते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स इसकी ए बी प्लस ए सी। अब देखिए सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने ए सी को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की वैल्यूज जो आएंगी उनको हमने ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैं ए बी को करती हूँ सोल्व। यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू आएगी और बी की जगह पे बी की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू है 1 2 -3 और -5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ और सेकंड रो को जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस के -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। अंडरस्टैंड। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। इसी तरह से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 के साथ। ए बी दैट इज इक्वल टू, अब इसको कर ले मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस ऐसे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, 15 में 2 ऐड करें तो 17, 0 में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो ऐसे ही आ जाती है। तो ये अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया ए बी को, अब इसी तरह से हमने ए सी को अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए सी को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे सी की। ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। ए सी दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई आप कर ले स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मींस के -1 को 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को 1 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस के -1 को 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को 3 के साथ। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, मींस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सी दैट इज इक्वल टू करें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 1 ज़ा 1, प्लस 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, प्लस 0, 2 1 ज़ा 2, प्लस 0। तो ए सी का हमारा आंसर आ जाएगा, ए सी दैट इज इक्वल टू 1842, 1842। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 3 में से 2 निकाले तो 1 आ जाएगा, ये 8, हाँ जी।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ए बी को भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसका ये आंसर आया। ए सी को मैंने मल्टीप्लाई किया और इसका ये वाला मेरे पास आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ए बी का आंसर जो आया है और प्लस ए सी का जो आंसर आया, ए सी का तो ये आया ना 1842, और ए बी का आंसर ये जो हमने निकाला हुआ है -10 -17 2 4, -10 -17 2 एंड 4। तो इनको ऐड कर लें स्टूडेंट्स अब। तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। कैसे ऐड करना है, फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले को ऐड करना है। इसी तरह से 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे और 4 को 2 के साथ। ए बी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 निकाले तो 9, प्लस माइनस माइनस 17 में से 8 निकाले 9, 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6। इसी तरह से ये भी 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6। तो देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर निकला था। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर ये निकला है -9 6 6, और राइट हैंड साइड का भी सेम यही आंसर निकला है -9 6 6। मीन्स के ये दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चले आए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट जो पार्ट है फोर्थ वो करते हैं हम। इसका लास्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, a इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, बस वहां पे प्लस था, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है माइनस। तो सेम उन्हीं लाइनों पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, a इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू, ए वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट भी ऐसे ही, बी की जगह पे हम बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, माइनस सी की जगह पे सी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। बुक पे हमें गिवन है बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, सी की वैल्यू है 2 1 1 3। तो ए इंटू बी माइनस सी ऐसे ही दैट इज इक्वल टू, ये वाला ए भी ऐसे ही रहेगा। तो इनको माइनस कर लें, फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले को माइनस करना है और सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले को। 1 -2, उसके बाद 2 -1, इसी तरह से -3 -1 और -5 -3। ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू, ए ऐसे ही रहेगा, तो इनको माइनस करके भी जरा लिखे फिलहाल आप। ये आ जाएगा -1 1 -4 -8। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ए की जगह पे ए की वैल्यू रिप्लेस करें आप और इनको मल्टीप्लाई कर दें। ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे। तो ए की वैल्यू बुक में गिवन है -1 3 2 0। तो आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मीन्स के -1 को -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को -4 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 को 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 3 को -8 के साथ। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को -4 के साथ। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को -8 के साथ। ए इंटू बी माइनस सी ये ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू, इसको कर ले माइनस माइनस प्लस, 1 1 का क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस, 4 3 दा 12, -1 1 दा 1, प्लस माइनस माइनस, 8 3 दा 24, -2 1 दा 2, प्लस 0 2 1 दा 2 प्लस 0। ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू
1 माइनस 12 लिखेंगे तो -11, ये आ जाएगा -25, मीन्स के प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 निकालें तो 11 और साइन बढ़े वाली वैल्यू के साथ का। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 24 और 1 को ऐड करें तो 25, साइन बढ़े वाली वैल्यू के साथ का। जीरो में कोई चीज भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो ऐसे ही आती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी। बिल्कुल स्टूडेंट्स उन्हीं लाइनों पे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों की वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, माइनस। तो आंसर तो वही आएगा जो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है ए बी को और ए सी को। तो मैं वही लिख लूं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये पिछले वाले में मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर आया, और ए सी को मल्टीप्लाई जो हमने किया था वो ये आंसर आया। तो मैं इन दोनों के आंसर को यहाँ पे माइनस करने लगी हूँ। आपने प्रॉपर ये मेथड करना है, ओके। ए बी माइनस ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी की जगह पे ए बी को जो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर वो लिखना है, ओके। मैं स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट करवाने लगी, मैंने पिछले वाले पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है ए बी को भी और ए सी को भी, मैं उनकी ही वैल्यूज को यहाँ पे लिखने लगी हूँ। लेकिन आप लोगों ने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इसी तरह से, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करके फिर आपने लिखना है, ओके। तो ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 -17 2 4, और ए सी को मल्टीप्लाई जब किया था तो आंसर आया 1842। ए बी माइनस ए सी दैट इज इक्वल टू, करें इसको माइनस फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले को और इसी तरह से सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले को, बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट वाले के साथ ये फर्स्ट वाला होगा माइनस और सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला माइनस हो जाएगा। तो करें इसको माइनस 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 प्लस, 10 में 1 ऐड करें तो -11, माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या आएगी, 17 में 8 ऐड करें तो 25, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 आप डिस्कार्ड करेंगे तो 2, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा आप, और 4 में से 2 हम करें तो 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल। तो क्या आपने लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट जो हमने किए हैं। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।